शुक्रिया मैडम स्पीकर। साल 2022-23 का बजट और ये सिंध का एक ऐसा तारीखी बजट है कि जो पिछले 14 साल से इन्हीं किताबों के कागज़ों को कॉपी पेस्ट करके एक ऐसी तारीख सिंध हुकूमत ने रकम की है कि पिछले 14 सालों से ये बजट इस ऐवान में पेश तो हो रहा है, लेकिन इस बजट का नतीजा सिफर है। ये वो बजट जो कि अल्फाजों का गोरख धंधा तो हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इस बजट से आज तक न इस सूबे को, न इस सूबे की आवाम को न कोई फायदा पहुंचा है और न ही यह बजट इस सिंध की तकदीर बदलने में कारगर साबित हो सका है। तो मैं इस सूबे की वजारत खजाना को जो ये बजट बनाती है, मैं एक ऐसा खूबसूरत हेरा फेरी का बजट पेश करने पर इस ऐवान की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप वो दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो मुसलसल 14 साल से अपने सूबे को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी इन्हीं सलाहियतों और इन्हीं काबिलियतों को सालों पहले हबीब जालिब ने परख लिया था। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो हबीब जालिब ने भी इनके पांव बहुत पहले पालने में देख लिए थे। तो मैं हबीब जालिब के अल्फाज जरा दोहराना चाहता हूं इस ऐवान में कि वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, अपना हल्का है जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के, वही है अहले वफा की सूरत हाल, वारे न्यारे हैं बेजमीरों के। ये हबीब जालिब की तहरीर, उन्हें पता था कि हमारे मुल्क के एक सूबे में ऐसी हुकूमत आएगी जो ऐसे काम करेगी। उन्होंने इन अल्फाजों को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया था। तो मैं आज के इस बजट को जो 1700 बिलियन का बजट है, अभी 1700 बिलियन रुपए में अगर इन किताबों को देखा जाए जो हर साल बड़ी खूबसूरत छपवा के पेश की जाती हैं, इन किताबों के मुताबिक तो ये सूबा बहुत तरक्की याफ्ता, इस सूबे की आवाम बहुत तरक्की याफ्ता होने चाहिए थी। शायद मलेशिया और जापान से भी आगे सूबे को निकल जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती इन्हीं किताबों में जो आपने लिखा है वो सूबे की बदकिस्मती की अक्कासी करता है। मैं आपको बड़े मजे का एक चीज यहां बताता चलूं कि इस सूबे के बजट में अप्रैल मई में हमने एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया और उस सप्लीमेंट्री बजट में हमने मुख्तलिफ महकमों से तकरीबन 8-10 अरब रुपए रीअप्रोप्रिएट करके इरिगेशन और हाईवे को दे दिया। जरूरत नहीं थी इन 8-10 अरबों रुपए की, क्योंकि इन किताबों में आपने उस स्कीम को दिखाना था कि ये स्कीम कंटिन्यू है, इसलिए वो दूसरे महकमों से लेकर जून से पहले पहले ये अरबों रुपए भुगता भी दिए गए और उसमें बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए। एक दिलचस्प सप्लीमेंट्री बजट की स्कीम में आपको बताता चलूं कि 4 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कीम है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो चिड़ियाघर। ज़ूलॉजिकल पार्क खैरपुर बिलावल भुट्टो साहब के नाम से। अब मुझे बताएं जरा मैडम स्पीकर कि कोई हुकूमत अपने पार्टी सरबराह के नाम पे इस तरह की स्कीमें रखती है? आप खैरपुर चिड़ियाघर कह सकते थे, आपने लिखा बिलावल भुट्टो चिड़ियाघर। अच्छा, मजे की बात, वो प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है।
वो बंद तो किया चिड़ियाघर, उसमें जानवर ही नहीं है। बिलावल भुट्टो चिड़ियाघर में जानवर ही नहीं है। अब ये कौन पूछेगा? ये तो बिलावल साहब को अपने सिंध हुकूमत के कान पकड़ के पूछना चाहिए, मेरा नाम तो रख लेते, मुकम्मल तो करो। ऐसे ही एक बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज लियारी में पिछले सेशन में मैंने एक लंबी तफसील दी थी आपको, अपनी क़यादत के नाम से मंसूब नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स की। वो लियारी का इंजीनियरिंग कॉलेज भी आज तक मुंतज़िर है कि हमारे लियारी वाले इंजीनियर कब बनेंगे। तो जैसे चिड़ियाघर में जानवर नहीं है, वैसे लियारी का कॉलेज भी नहीं बना। अब हमारा सूबे का सेहत का बजट, जिसमें अब सेहत के बजट की तारीफ इससे ज्यादा अल्फाजों में नहीं हो सकती मैडम, कि जो हमारे सूबे की सेहत का हाल है। मैं सूबे के हुक्मरानों की सेहत की बात नहीं कर रहा, मैं सूबे के अवाम की सेहत की बात कर रहा हूं कि उनकी सेहत का हाल ये है कि सूबे में बेतहाशा तोहफे दिए सिंध हुकूमत ने नामुकम्मल अस्पतालों के। 8 साल से सिंध की हर तहसील में एक ट्रॉमा सेंटर बनने की स्कीम 8 साल से इन कागजों का हिस्सा है, लेकिन 8 सालों से वो ट्रॉमा सेंटर हर तहसील में बने नहीं। तो इस पर सूबे की अवाम आपसे सवाल पूछती है कि तहसील में ट्रॉमा सेंटर देने की स्कीम 8 साल से चल रही है किधर? लेकिन वजारत सेहत का कारनामा मैं इस ऐवान को बताता चलूं कि जैसे हमारे मुल्क के खुफिया इदारों के खुफिया बजट होते हैं, इस ऐवान को शायद नहीं पता कि वजारत सेहत में 1 अरब रुपए का सीक्रेट फंड भी है। 1 अरब रुपए का खुफिया फंड। मेरी मौजूद वजीर सेहत बैठी है, वो अपनी तकरीर में जरूर इस बात का जवाब दें कि वो सीक्रेट फंड है किस काम के लिए। खुफिया इदारों में तो सुना है कोई पुलिस को देते, कोई स्पेशल ब्रांच को देते, कोई सीआईए को देते, तो कोई ये सेहत के महकमे में 1 अरब का खुफिया फंड क्या कर रहा है? यानी मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे बजट में सेहत पर 1 अरब का खुफिया बजट। तालीम 326 अरब का बजट है, 296 तो तनख्वाह में दे देते हैं आप। बाकी जो पैसे बचते हैं उससे हमारे सूबे की भैंसों की महफूज रिहाइश के लिए स्कूल भी बन जाते हैं। अब इस असेंबली से आप बिल पास तो कर देते हैं, कानून साजी तो कर देते हैं। मीरपुर खास यूनिवर्सिटी कहाँ है वजीर तालीम साहब? उसको तो कानून भी पास हो चुका है। कहाँ है मीरपुर खास यूनिवर्सिटी? शेख हयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर किधर है? कोई बताएगा इस सवाल में? अगर वजीर तालीम साहब अपनी बारी पे बताना पसंद करें तो इन 2 यूनिवर्सिटी का जरूर बताइएगा। एक पुराने से कॉलेज में शिकारपुर में चल रही है ये शेख हयाज यूनिवर्सिटी, बोसीदा से कॉलेज में, जिसकी आधी दीवारें भी गिरी हुई हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये अस्पताल और ये सेहत और ये तालीम, ये तो मैडम आपके होम ग्राउंड पे भी यही बुरा हाल है। सुजावल में आप बेहतर जानती है कि वहां के अस्पताल और स्कूलों का और कॉलेजों का क्या हाल है। बल्कि अगर आप शायद सच बयान करें तो कम से कम आपके हल्के का स्कूल और अस्पताल तो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अफसोस, क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप बोल नहीं सकती। मैं एक चीज इस ऐवान को बताना चाहता हूं मैडम स्पीकर, कि कुछ अरसे पहले अपोजिशन ने एक मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, और वो बड़े खैर आफियत से नाचते गाते इस्लामाबाद पहुंच गए थे। रास्ते में किसी एक पुलिस वाले ने रास्ता नहीं रोका उनका, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, कानून की हुकूमत थी। एक उसूल पसंद शख्स इस मुल्क का हुक्मरान था, जिसने तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन को अपने जमहूरी एहतजाज की पूरी आजादी दी हुई थी। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ? 25 तारीख को इमरान खान ने एहतजाज किया। आपने क्या किया उस एहतजाज के बाद? आपने मासूम लोगों पर टीयर गैस डाला, आपने अरकान असेंबली के ऊपर
तशद्दुद किया, झूठी एफआईआर बनवाई, दहशतगर्दी के मुकदमे बनवाए आपने अरकान असेंबली पर। मुझ पर भी 2 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं कि मैंने एक पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश की है, मैंने एक पुलिस वाले से क्लाशनकोव छीनी है और मैंने एक पुलिस मोबाइल को आग भी लगाई है। एफआईआर तो कट गई, पुलिस के पास इस बात का सबूत कोई नहीं है, क्योंकि सियासी मुकदमे इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाए जाते हैं। हमारे फिरदौस नकवी साहब 66 साल की उम्र में कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर से लड़के आए हैं, इन्होंने भी पुलिस वाले को मारा और पुलिस मोबाइल चलाई है। तो ये हुकूमतों का जब मोराल ये होगा तो मुझे आप बताएं, आप सियासी माहौल को किस तरह अच्छा कर सकते हैं। और जो आंसू गैस फेंकी थी ना, उसके शैल भी एक्सपायर थे। मैं वजीर दाखिला साहब से पूछता हूँ कि एक्सपायर शैल कहां से हासिल करते हैं, कोई सस्ते पैसों में मिल जाते हैं इनको या कहीं से फ्री में आ जाते हैं? बस हाँ, महंगाई मार्च करने के शौकीन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अब निकले, अब वक्त है महंगाई मार्च का। आपने 12 रुपए के पेट्रोल पे, सिर्फ 12 रुपए के पेट्रोल पे कराची से लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे थे। आपने इस मुल्क की आवाम के लिए महंगाई मार्च किया था? नहीं। आपने इस मुल्क के बच्चों के लिए महंगाई मार्च किया था? नहीं। यह महंगाई मार्च पीडीएम वालों ने अपने बच्चों के लिए किया था। उस महंगाई मार्च से हासिल क्या हुआ? एक ने अपने बेटे को सीएम बनवाया, एक ने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बनवाया और एक ने अपने बेटे को फेडरल मिनिस्टर बनवाया। तो ये मार्च, ये जद्दोजहद, ये सारी लड़ाइयां, ये अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। कंक्लूड कर लें। मैं टाइम नोट किया मैडम, मैं बता दूंगा। ये सारी लड़ाई अपने बच्चों के लिए थी, इस कौम के बच्चों के लिए नहीं थी। आज तो 84 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, किसी की आवाज नहीं आ रही उस तरफ से, वरना हर इजलास में कोई ना कोई मोशन आती थी वजीर तवानाई की तरफ से कि गैस कम हो गया, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल ये हो गया। अब तो सारे सत्तू पी के सो रहे हैं, यहाँ आवाज किसी की नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। अब पेश करें ना, महंगाई पे, बिजली पे, गैस पे, अब क्यों नहीं पेश करते मोशंस? बस सिर्फ अब अपने मोशन क्या पेश करेंगे? वहां तो हालत ऐसी है कि मुल्क में अपने खुद लगे हुए हैं, अपने लगे हुए मोशन उनको। तो मैं आपसे गुजारिश करनी थी मैडम, इस बजट में सारी चीजों का ताल्लुक महंगाई से, अवाम की चीजों से है और अवाम के पैसे जो अवाम की खरीद से बाहर हो चुकी हैं चीजें, वो उसके ऊपर है। मैं बिलावल साहब से कहता हूं कि आप मार्च निकालें, करें इस पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ, इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मार्च। हम आपका साथ देंगे, निकालें मार्च, हम आपके साथ चलेंगे इस पीडीएम के खिलाफ। पेट्रोल की महंगाई पर, बिजली की महंगाई पर, गैस की महंगाई पर, तेल की महंगाई पर हिम्मत तो करें, हिम्मत तो कर लें। कल लड़काना में खुशखबरी सुनाई कि माशी हालात बहुत खराब हैं और मजीद खराब होने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या बुरी बुरी खबरें सुनाने के लिए आए उस मुल्क में? आपकी हुकूमत क्या इस काम के लिए है कि आपके पेट्रोल ने, आपके डॉलर ने बाबर आजम और फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दोनों 210 से ऊपर है। तो आप इस मुल्क में क्या करने क्या आए हैं? आपको सिर्फ अमरीकी गुलामी करके इमरान खान को हटाना था? जब आपको ये ख्वाहिश पूरी करनी थी इमरान खान को हटाने की और हुकूमत चलानी नहीं आती थी आपको, तो ये पंगा लेने की जरूरत क्या थी? अब तो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि धक्का किसने दिया था, अब तो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि धक्का किसने दिया था। मैं तो एक चीज इन पीडीएम को, इन इंपोर्टेड लोगों को बताना चाहता हूं कि हम गुलाम नहीं है। आप होंगे गुलाम, हम गुलाम नहीं है। आप करें गुलामी, आप करें जूते पॉलिश, हमसे नहीं होता। इमरान खान जिसका नाम है उससे नहीं होता। ये बहुत शुक्रिया।